आदाब, तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल लाहौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर की सेक्रेटरिएट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों वज़रा ने इंदिरम्मा घर और दीगर उमूर पर की बात। वजीर ट्रांसपोर्ट ने हैदराबाद में मजीद 60 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। शहर को फिजाई आलूदगी से महफूज रखना हुकूमत का मकसद, पूनम प्रभाकर का तासुब। हुकूमत के विप आलमूर वेंकट की डीजीपी से मुलाकात। बीआरएस कायद बालका सुमन के खिलाफ कार्रवाई करने सीवी आनंद से मुतालबा। मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, बालका सुमन का दावा। कांग्रेस पर सिंगारेनी कोलरेस कंपनी लिमिटेड की बेजाब्तगियों से तवज्जो की कोशिश का इल्जाम। मोदी हुकूमत कौमी तरक्की की आज़म के साथ कर रही है काम। रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर वजीर आजम को सियासी तौर पर निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। मेदक में गैर मौसमी बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। गवर्नर शिव प्रसाद शुक्ला ने तेलंगाना की आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। इन्होंने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि मैं इस पर पुरमसरत मौके पर अपनी दिली तमन्नाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम तेलंगाना के मुसलमानों को खुशी, अमन और अच्छी सेहत के साथ ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं। गवर्नर ने कहा कि ईद का यह त्यौहार कुर्बानी के जज्बे और आला अकीदत की अलामत है। यह इस्लामी अकीदे में एक खास मुकाम रखता है जो इश्तिराक, खैरात, ताजीम और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अक़दार की नुमाइंदगी करता है। गवर्नर ने मजीद कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस त्यौहार के मनाने से भाईचारे, खिदमत और कुर्बानी के जज्बे को मजीद तक़वियत मिलेगी। शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि यह ईद हकीकी रूह के साथ मनाकर हम मुआशरे में अमन, हम-आहंगी, ताउन, हमदर्दी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देते हैं। तेलंगाना के वजीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग और INPR पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज साथ ही वजीर पूनम प्रभाकर के हमराह डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुस्तहिकीन में इंदिरम्मा घरों की तकसीम के अलावा सहाफ़ियों की रिहाइश के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने और अहल मुस्तफ़ीद अफराद को घर की जगह मख्तस करने के लिए 2 जून की हतमी तारीख मुकर्रर की है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मीडिया एक्रीडेशन कवरेज को 46,000 से ज्यादा सहाफियों तक बढ़ा दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत की। ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మొదట విడత 4.5 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు 22,500 కోట్ల ఖర్చు పెట్టి కార్యక్రమాన్ని వడివడిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి మారుమూల గూడాలలో, తండాలలో, గ్రామాలలో ఈ పేదవాడి ఆత్మ గౌరవానికి చిహ్నంగా కనిపించే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కార్యక్రమం వడివడిగా జరుగుతున్న సంగతి ప్రత్యక్షంగా మీరు కూడా చూశారు. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పటికే సుమారు 1,00,000 పైచీలకు కంప్లీట్ అయి గృహప్రవేశాలు ముమ్మరంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నాయి. జూన్ చివరి నాటికి మరొక 1,00,000 ఇళ్లు కంప్లీషన్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి, కూడా కంప్లీట్ కాబోతున్నాయని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నానని అనేక పర్యాయాలు చెప్పాం. అర్బన్ ప్రాంతానికి వచ్చేటప్పటికి
ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసి పరిధిలోని ఓఆర్ఆర్ ఎన్నర సైడ్ ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు లేని కారణంగా కేవలం 18,000 ఇళ్లే ఈ ఇన్నర్ సైడ్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు శాంక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ ఈ జిహెచ్ఎంసి పరిధి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లోనే అర్హులైన పేదవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన అంశాన్ని ఎలా షార్ట్అవుట్ చేయాలి అని तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने आज हैदराबाद के कुकटपल्ली डिपो में बाकायदा तौर पर 60 नई इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया। यह ग्रीन चैलेंज मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद माहौल दोस्त अवामी ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कुकटपल्ली के एमएलए एम कृष्णा राव और एमएलसी नवीन मेडचल के जिला कलेक्टर मनु चौधरी, आरटीसी हुकाम और मुकामी रहनुमाओं की मौजूदगी में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद में आलूदगी की सतह को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फिजाई आलूदगी के मामले में शहर दूसरा दिल्ली न बन जाए। इन्होंने बताया कि इस वक्त हैदराबाद में तकरीबन 540 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं जबकि पूरे तेलंगाना में तकरीबन 1000 इलेक्ट्रिक बसें फ़ाल हैं। वजीर ने आरटीसी मुलाजिमीन और ट्रेड यूनियनों के हवाले से भी मजीद कई अहम ऐलानात किए हैं। इन्होंने कहा कि आरटीसी ट्रेड यूनियनों के लिए शनाख्ती इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत के विप बालामुरु वेंकट ने डीजीपी सीवी आनंद से मुलाकात की है और मुबैना इश्तियालंगेज रिमार्क्स पर बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली बालका सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बालामुरु वेंकट ने कहा कि बीआरएस लीडर ने जिस तरह रेल भवन को जलाने और सरकारी ओहदेदारों को जलाने की बात की वो कि गैर जमहूरी है। इन्होंने कहा कि हमारी शिकायत पर डीजीपी ने मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जिस तरीके से कल बीआरएस पार्टी के एक्सएमपी बलका सुमन साहब जो बात करे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रोवोकेट करे जैसा और रेल भवन को जलाने की बात करे और पब्लिक ऑफिसर्स को जलाने की बात करे, पब्लिक को प्रोवोकेट करके इंटेंशनली एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह वो बर्ताव कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज डीजीपी साहब से, मैं और आतंकी सहायक साहब दोनों डीजीपी साहब से मिलके उस चीज पे कार्रवाई कर पे इमीडिएटली उन पे एक्शन लेने की मांग करें। और डीजीपी साहब भी पॉजिटिव थे और हम गवर्नमेंट से भी, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटेंशनली जिस तरीके से तेलंगाना मूवमेंट के टाइम पे ये लोग आम जनता इनके प्रोवोकेशन की वजह से मर गए, आरटीसी के मूवमेंट के टाइम पे भी भूपालपल्ली का एक व्यक्ति इनके प्रोवोकेशन की वजह से पेट्रोल डाल के मर गए। इस तरीके से चीजें ये तेलंगाना में करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पहले ही ऐसे लोगों को कस्टडी में लेके इंक्वायरी करके ऐसे चीजों को रोक। उधर दूसरी जानिब बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली बालका सुमन ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन सिंगारेनी कोल्ड्रेज कंपनी लिमिटेड में मुबैना बेजाब्तगियों से तवज्जो हटाने के लिए उनके रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बालका सुमन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचे। ताहम कांग्रेस कायदीन सिंगारेनी कोल्ड्रेज कंपनी लिमिटेड में मुबैना बेजाब्तगियों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के इल्जाम आयद कर रहे हैं। దాంట్లో కొన్ని నా వ్యాఖ్యలు ఇటు అటు చేసి అటు ఇటు చేసి ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు నిన్నంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి మీడియాలో తిప్పి కొన్ని పేపర్లలో కూడా వాళ్ళ రాపించినట్టున్నారు. అయితే అసలు విషయం ఏంది అంటే నిన్న సింగరేణి బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం సమావేశంలో భవిష్యత్తులో సింగరేణి కార్మిక లోకం కోసం చేయాల్సినటువంటి పోరాటాలు, తీసుకోబోయే కార్యాచరణ, ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్ని విషయాలు కూడా నిన్న చర్చించుకున్నాం. ఆ క్రమంలో నాకు వేరే ఒక పని ఉండి పార్టీకి సంబంధించి నేను వేరే మీటింగ్కి పోయినా. గౌరవనీయులు పెద్దలు మన మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ అన్న నిన్న ఆ కార్యక్రమానికి కూడా వచ్చారు. తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా వారు పెట్టారు. వారు ఏం మాట్లాడారు చాలా స్పష్టంగా, సింగరేణిలో 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయమైంది, దాని విలువ సుమారు 1600 కోట్లు. అసలు ఎటువైంది 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు, ఏమైంది అని హరీష్ అన్న మాట్లాడాడు. ఎట్ ద సేమ్ టైం గతంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వ హయాంలో మేము 19,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం సింగరేణిలో.
మీరు వచ్చిన ఈ 3 ఏళ్ల పాలనలో మీరు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిర్రు? గతంలో జీవో 76 కింద మేము సింగరేణి కోల్బెల్ట్ ఏరియాలో బెల్లంపల్లి నుంచి మొదలుకొని సత్తుపల్లి దాకా పట్టాలు ఇచ్చినాం. సింగరేణి ఖాళీ స్థలాలు ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళకు మీరు ఎంతమందికి 3 ఏళ్లలో పట్టాలు ఇచ్చిర్రు? तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में आज हैदराबाद पार्लिमानी हलके के कायदीन का इजलास उस वक्त हंगामा खैज हो गया जब नामपल्ली असेंबली हलके से मुकाबला करने वाले फिरोज खान और कारवान असेंबली हलके से मुकाबला करने वाले उस्मान बिन अल हाजरी के दरमियान किसी बात को लेकर झड़प हो गई। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीर वी हनुमंत राव और राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। जराये के मुताबिक इन दोनों के दरमियान प्रोटोकॉल को लेकर बहस हुई जो बादजान झड़प में तब्दील हुई और इसी दौरान इतलात हैं कि बादजान सीनियर कायदीन की मुदाखलत से दोनों कायदीन में सुलह करा दी गई। बादजान मीडिया से बात करते हुए फिरोज खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हम सब के लिए एक खानदान की तरह है, इस तरह के मामूली वाकयात को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। మా కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే కార్వాన్ ఆయన నాకు స్టేజ్ మీద రామంటున్నారు. నేను రాను అని నేనే నూకినా. ఆయన నాకు నూకినా. ఆ చైర్ ఉన్నది వెనక, రైట్, మేము పడిపోయినాం. దాని తర్వాత ఆయన వచ్చి గుద్దులు పెట్టుకున్నాడు. సో ఏం లేదు, ఇది మా పార్టీ ఫ్యామిలీ. ఆయన పెద్దన్న, స్మాల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్, దట్స్ ఆల్, నథింగ్. ఎవరి పక్కన కూర్చోవడానికి ఇద్దరు మొత్తం అది ఆ విఐపి ఉంటాయి కదా చైర్లు, మినిస్టర్ పక్క కూర్చోడానికి అందరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో నేను వెళ్ళిపోయినా ముందు కూర్చుందామని. ఆయన ఉస్మాన్ హాజీ గారు నాకు గుంజినారు, మీరు వచ్చి స్టేజ్ మీద కూర్చోవాలి అని. నేను రాను అని ఆయనకు నూకినా, ఆయన నాకు నూకినారు. ఆ చైర్ వెనక ఉన్నది, నేను పడినా. దాని తర్వాత ఆయన అరే మా ఫిరోజ్ ఖాన్కి నేను నూకినా అని ఆయనకు రియలైజ్ అయింది. ఆయన వచ్చి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. రైట్, నో ప్రాబ్లం, స్మాల్ ఇష్యూ. हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जवाहरलाल नेहरू को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि पंडित नेहरू ने मुल्क की तरक्की के लिए दूरंदेश मंसूबे तश्कील दिए। पंडित नेहरू की जानिब से जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और अमन, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के शोबों में उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। वजीर आला ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नज़रियात आने वाली नस्लों के लिए एक मशअले राह हैं। बीआरएस के रुकने असेंबली व साबिक वजीर हरीश राव ने जगतियाल आरटीसी ड्राइवर अशोक की मुअत्तली की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर हो सकता है लेकिन इसका ताल्लुक काश्तकार खानदान से है, इसी वजह से उसने किसानों की फसल की खरीदारी के बारे में बात की थी। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये बात करने पर इसे मुअत्तल कर दिया जाएगा? हरीश राव ने कहा कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं कि उनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। हरीश राव ने कहा कि अगर मुअत्तली नहीं हटाई गई तो बीआरएस पार्टी अशोक के खानदान के साथ खड़ी होगी और हम उनकी जानिब से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। చూసుంటారు ఇవాళ జగిత్యాల ఆర్టీసీ డిపోలో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి అశోక్ను ఇలా సస్పెండ్ చేసినారు. దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఆయన డ్రైవర్ కావచ్చు కానీ ఒక సాటి మనిషి. ఆయన డ్రైవర్ కావచ్చు, ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి బిడ్డ. ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి బిడ్డగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో రైతులు బాధపడుతున్నటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ఒక మాట మాట్లాడినారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ధర్నా చేస్తున్నారు. అక్కడ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ధర్నా చేస్తూ ఉంటే అటువైపుగా బస్సు నడుపుతూ వెళ్ళినటువంటి డ్రైవర్ అశోక్ గారు ఆయన ప్రజా సమస్యల మీద స్పందించిండు. ఈ ధర్నా బాగానే చేస్తున్నారు కానీ గా వడ్లు కొనుండ్రి, మక్కలు కొనుండ్రి, రైతులు ఆగమవుతున్నారు అని చెప్పి तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर कामयाबी के साथ 12 साल मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने बदउनवानी के बगैर और कौमी तरक्की के आज़म के साथ काम किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वजीर आजम मोदी को सियासी तौर पर निशाना बनाने और कमजोर करने की कई कोशिशों के बावजूद वो साबित कदम रहे और लगन के साथ कौम की खिदमत करते रहे। रामचंद्र राव ने मुल्क भर में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का भी खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी इसी तरह के इक़दामात को सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए। The Congress party always had a desire of ruling this country forever. They wanted one family to rule this country. For the first time that a 12 years tenure
has been completed by our Honorable Prime Minister, who has been elected by the people of this country and elected by the members of the Parliament. And this is the first and longest serving Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. And under his rule, there are several welfare programs introduced to the people of this country, and they are benefited with it. The country is developing fast. It has become one of the largest economy in the world now. And moreover, today he is giving such a government which is corruption free for the past 12 years. And तेलंगाना हुकूमत ने अपने हाउसिंग प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के 24 असेंबली हलकों में गरीबों के लिए 1 लाख कम आमदनी वाले ग्रुप LIG मकानात की तामीर का आगाज किया है। पहले मरहले के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन AIMIM सदर बैरिस्टर ओवैसी और दीगर अहदेदारों के साथ हैदराबाद में नामपल्ली, मलकपेट, बहादुरपुरा, कुलसुमपुरा, अफजल सागर, काला डेरा और गुडिया नारम में मुजव्वजा तामीराती मुकाम का मुआयना किया। और ये मुआयना साइट की तैयारी का जायजा लेने और हाउसिंग तामीराती कामों के आगाज से मुतालिक इंतजामात की निगरानी के लिए किया गया, जिसका मकसद शहर में माशी तौर पर कमजोर तबकात को फायदा पहुंचाना है। पोक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। वाज़ेह है कि भगीरथ को रवा माह की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल चरलापल्ली जेल में रिमांड कैदी के तौर पर मौजूद हैं और मौजूद थे। मलकाजगिरी अदालत की जानिब से 3 दिन की पुलिस तहवील की इजाजत दिए जाने के बाद पेट बशीराबाद पुलिस ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। बादअज़्ज़ां पुलिस ने भगीरथ को मोइनाबाद में वाक़े आर्नियाम फार्म हाउस ले गई, जहां वाक़े की मंजरकशी के लिए इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जानिब से दायर करदा अर्जी पर समाअत के बाद अदालत ने 3 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाजत जारी कर दी थी। पुलिस अब बंडी भगीरथ को अपनी तहवील में लेकर 3 दिन तक पूछताछ करेगी। वाज़ेह है कि बंडी भगीरथ के खिलाफ एक कमसिन लड़की के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। CPIM के रहनुमा विजय राघवन ने केरला के साबिक चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के खिलाफ हो रहे ईडी के छापों को मरकजी एजेंसीज की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की एक मिसाल करार दिया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तहकीकाती एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन कायदीन को परेशान करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि हम इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। Political vendetta by the BJP regime at Delhi. Our former chief minister is not been connected with any criminal offence. No case has been registered against him. When the opposition people, some of them, moved to the High Court and Supreme Court to include him in the FIR, courts never permitted that. So there is no case or FIR against Pinarayi Vijayan related to any kind of financial misappropriation. So this is a political move, authoritarian move by the central government without knowing the central government authorities. ED will not move against a prominent leader like निर्मल जिले के खानापुर PMB मंडल में रात भर हुई गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं की वजह से दरख्त सड़क पर गिर गए। कई कारोबारी और तिजारती कॉम्प्लेक्स में दुकानों के निशानात तक बह गए। शदीद बारिश के बाइस मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। खानापुर के श्रीरामनगर कॉलोनी के रिहायशी बी रवि के मकान की छत बह जाने से इसकी बीवी और बेटा जख्मी हो गए हैं। PMB मंडल के नागपुर गांव में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक मकान की छत उड़कर बिजली के तारों पर गिर पड़ी, जिससे तारें टूट गई और बिजली का झटका लगा। साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन राजू ने काउंसलर्स के साथ मुतासरा खानदान की अयादत की और माली इमदाद फराहम की। जिले मेदक के हवेली गन्नापुर मंडल के किसानों ने मेदक कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि कल रात गैर मौसमी बारिश की वजह से धान के हजारों बोरियों को खरीदी मरकज से मुंतकिल किया जाए। इन्होंने किसानों के मसाइल हल करने का भी मुतालबा किया। इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि गीले धान को फौरी तौर पर खरीदा जाए। किसानों ने कहा कि लारियों और गन्ने के मसले पर काबू पाया जाए और धान फौरी तौर पर खरीदा जाए। सरदाना परचेज सेंटर पर सिर्फ 20% का वजन किया गया। किसानों ने बरहमी का इजहार किया कि बाकी 80% धान अभी बाकी है। मामले का इल्म होने के बाद एडिशनल कलेक्टर नागेश ने किसानों से मुलाकात की और तयक़ुन दिया कि वो धान तोलने के लिए फौरी तौर पर लारियों का इंतजाम करेंगे, जिस पर किसानों ने एहतजाज
खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो गीला धान भी खरीदेंगे। तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। शदीद गर्मी से परेशान आवाम को गुज़िश्ता रात से अचानक मौसम ठंडा होने पर काफी राहत मिली है। खासतौर पर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात हुई बारिश की वजह से शहरियों को शदीद गर्मी से राहत हासिल हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भद्राद्री, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगुंडा, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, वरंगल, भुवनगिर, जगितियाल, महबूबनगर, नारायणपेट, रंगारेड्डी और दीगर इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई। महकमे के मुताबिक तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी है। महकमे मौसमियात की जानिब से कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के पेश नजर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को चौकस रहने की हिदायत दी और चीफ मिनिस्टर ने अनाज की खरीदारी के मराकज पर इजाफी इंतजाम करने और खरीदारी के अमल को तेज करने के अहकाम जारी किए। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि खुले मुकामात पर रखे गए धान को बारिश से बचाने के लिए जरूरी तारपोलिन दस्तियाब रखे जाएं। यदाद्री भुनगिर में सड़क की चौड़ाई के लिए कई जायदादें मिसमार की जा रही हैं और इसी दौरान मुतासरीन ने भुनगिर म्युनिसिपल ऑफिस का घेराव करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दफ्तर के सामने धरना दिया और म्युनिसिपल काउंसिल के इजलास में रुकावटें पैदा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करा। एहतजाज की तरह मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसके बाद मुतासरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हुई और इस मौके पर बीआरएस काउंसलर्स ने भी मुजाहिरीन की हिमायत करते हुए हुकूमत से सड़क की चौड़ाई का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। वरंगल हेड पोस्ट ऑफिस के तहत स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सदर जी लिंगामूर्ति और अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए लिंगामूर्ति ने कहा कि वरंगल हेड पोस्ट ऑफिस के तहत सड़क के दोनों तरफ छोटे कारोबार करके कई सालों से रोजी कमाने वाले ताजिरों को पुरतशद्दुद तरीके से हटाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और पुलिस के लिए दुरुस्त नहीं। इन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि छोटे ताजिर जो धूप, बारिश और सर्दी की परवाह किए बगैर अपने खानदान की कफालत के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां गैर महफूज होती जा रही हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग खुद मुलाजिमत करते हैं और किसी पर इन्हिसार नहीं करते, उन्हें दहशत ज़दा करना और हटाना तकलीफदा है। इन्होंने सवाल किया कि आखिर अगर मुतबादिल इंतजाम किए बगैर कारोबार हटा दिए जाएं तो उनके जरिए माश कैसे चलेगा। टीपालम की क़ियादत में सीआईटीयू का एहतजाज छठे दिन में जारी है और इस मौके पर खिताब करते हुए सीआईटीयू के जिले कमेटी के रहनुमा वीराना ने कहा है कि अगरचे गांव वाले सरकारी स्कीम्स को गांव की सतह पर नाफिज करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि उन्हें मुनासिब इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और उजरत नहीं दी जाती है। యువకులందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ 6 రోజులు మండు టెండలో 6 రోజుల నుంచి తమ వేతనాలు పెంచాలని, తమ బతుకులు బాగుపడాలని, ఎంతోమంది జీవితాలని బాగు చేసి ఆర్థికంగా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి మాకు ప్రభుత్వం మొండి చేయి చూపుతుంది, అన్యాయం చేస్తుంది. మాకు వేతనాలు పెంచి మా కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని రోడ్డెక్కి 6 రోజుల నుంచి మండు టెండలో స్పృహ తప్పి కోల్పోయే సందర్భాల్లో కూడా సమ్మె చేస్తూ ఉంది. ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వము నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉంది. ఎలాంటి सूचनలు కానీ సలహాలు కానీ రాలేదు. 2వ తారీఖు డెడ్ లైన్ పెట్టారు మంత్రి। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।